अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, अगर आप भी कतर से अपने मुल्क की छुट्टी में आए हुए हैं या ये कि कतर से अपने मुल्क की छुट्टी में जाने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, वरना बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है। और कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक करने वालों को एडवांस में थैंक यू बोलना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप भी कतर से अपने मुल्क में छुट्टी में आए हुए हैं या ये कि कतर से छुट्टी में जाने वाले हैं तो एक चीज़ का ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा, वो ये कि कतर से बाहर आपको 6 महीना से ज़्यादा न होने पाए। 6 महीना क्रॉस करने के बाद अगर आप कतर जाना चाहते हैं तो आपको प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। मैं कतर में किसी भरोसामंद मंदूब से बातचीत करके ये जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। उनकी कंपनी में भी किसी वर्कर के साथ ऐसा हो चुका है। आप लोगों को मालूम होगा कि अगर किसी आदमी को कतर से बाहर 6 महीना से ज़्यादा हो जाए तो अब ऐसे आदमी को कतर जाने के लिए पहले एंट्री परमिट निकालना पड़ता है। एंट्री परमिट की फ़ीस 500 रियाल आती है। इस एंट्री परमिट को लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सर्विस पहले बहुत ही ज़्यादा ईजी था। इस सर्विस को आप किसी मंदूब का जो स्मार्ट आईडी कार्ड होता है उससे भी कर सकते थे। इसी तरह मंदूब का जो मेत्रास 2 होता है उससे भी ये काम आसानी से कर सकते थे, लेकिन अभी ये काम नहीं कर रहा है। अगर आपको अपने वर्कर के लिए एंट्री परमिट चाहिए तो आपको पेपर बना करके कतर में जो मेन जवाजात गर्रफा में है वहाँ जा कर के आपको सबमिट करना पड़ता है। आप अपने आसपास के जवाजात में इसको सबमिट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, मैं जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं अपने पीछे में ग्रीन स्क्रीन को रखा हूं, उसके बाद मैं वीडियो एडिटिंग के टाइम में इसको मैं रिमूव करके दूसरा लगा देता हूं। अगर आप भी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, चाहे यूट्यूब के लिए हो, इंस्टाग्राम के लिए हो या टिकटॉक के लिए हो, और आप भी अपना बैकग्राउंड अगर चेंज करना चाहते हैं तो इसको हम आसानी से कैसे कर सकते हैं, इसको सीखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप भी सीख सकते हैं कि हम अपने वीडियो का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि एंट्री परमिट के लिए आपको गर्रफा में जो मेन जवाजात है वहाँ जाकर पेपर सबमिट करना पड़ेगा। दूसरे जवाजात में ये काम नहीं होगा। मान लीजिए अगर आपका मंदूब वहाँ पहुँच भी जाता है तो ये पेपर आसानी से सबमिट नहीं होता है, और एंट्री परमिट के लिए पेपर को सबमिट भी कर देता है तो अप्रूवल मिलना बहुत मुश्किल है। अगर इस बीच में किसी भाई का इकामा एक्सपायर हो जाए तो ऐसे लोगों का कतर आना तो और ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि इन लोगों का अप्रूवल तो मिल ही नहीं रहा है। वहाँ से बोला जाता है कि इस बंदे को बोलो फिर से नया वीज़ा में आने के लिए। दोस्तों, आप में से किन किन भाइयों को इस कंडीशन में एंट्री परमिट मिला है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किस किस तरह के लोगों को मिला है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस इन्फॉर्मेशन की बेस पर मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा, इससे और भी लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। कुल मिलाकर ये कि अगर आप कतर से अपने घर छुट्टी में आते हैं तो अगरचे आपका इकामा 1 साल का डेट क्यों ना हो, लेकिन फिर भी 6 महीना से ज़्यादा मत रुकें। 6 महीना के अंदर अंदर आप कतर चले जाएं। जाने से 2 महीना पहले से ही आप क्वारंटीन के लिए सेटिंग करना शुरू कर दें, क्योंकि अगर आप जाने से 15 या 20 दिन पहले अगर क्वारंटीन के लिए सोचेंगे तो आपको टाइम पर क्वारंटीन नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि 6 महीना से ज़्यादा आपको क्रॉस हो जाएगा अपने ही मुल्क में। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने उन भाइयों के साथ भी शेयर करें जो कतर से छुट्टी में जाकर के बेखबर होकर के छुट्टी का एंजॉय कर रहे हैं, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके और फ्यूचर में उन लोगों को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को एक और चीज़ क्लियर कर देता हूं, वो ये कि 6 महीना से ज़्यादा अगर किसी क्रॉस हो जाता है तो कतर में एंट्री परमिट मिलने का रूल है, लेकिन ये अभी मुश्किल से मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि रूल ख़त्म हो गया है, रूल है लेकिन ये मुश्किल से मिलता है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।